प्यार से क्या बुलाते हो? निशु। निशु। और आप क्या बुलाती हो? रसगुल्ला। मिठाई। कहाँ से लगता है? कहाँ से लगता है रसगुल्ला? प्यार जो करना है तो फिर प्यार से बुलाना ही है। आंख में टक्का कैसा हुआ था? ये आंख में टक्का ऐसे हुआ था, मतलब गाड़ी चलाते हुए मैं इधर देखती थी तो ये मुझे देखते थे। नहीं, सुबह का नाश्ता ये बनाते हैं क्योंकि इन्होंने मुझे कहा सुबह का नाश्ता मैं बनाऊंगा, बाकी उसके बाद जो है ना उसको डर है कि मैं अगर खाली पेट चला गया अलीशा उठेगी नहीं और मैं ऊपर पे नहीं जा सकती। अलीशा डिमांड करती है, ख्वाहिशें करती है। बस छोटी छोटी करती है। छोटी छोटी, अपनी साइज जितनी नहीं करती। नहीं। कितना खर्चा कराती है महीने का? जो सैलरी होती है बस वो ही पूरी होती है। सारी उड़ा देती है। जी। अपनी मर्जी से कुछ चीज लेके आए कि आज अलीशा के लिए मैं ये ले जाऊं। जी, मेरे लिए डेली गजरे आते हैं। मतलब 100 रुपया 200 रुपया डेली जाया होता है। डेली का जाया होता है। अच्छा अलीशा, क्या कहोगी अपने रसगुल्ले को जो कि किसी एंगल से नहीं लगता? वो आपको नहीं लगता, मेरी नजर से देखें। अल्लाह में आप लोगों को सलामत रखे और इसी रसगुल्ले के साथ ही रखे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फरा इकबाल। नाज़रीन, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा जो है वो अजीबोगरीब है कि प्यार में पागल होकर घर छोड़ के भागने वाली कहानियां और लड़कियां तो हमने बहुत सारी देखी भी हैं और सुनी भी हैं, लेकिन आज प्यार में अंधा होकर घर से निकाली जाने वाली कहानियां आज कुछ अजीब सी हमारे साथ है। मेरे साथ अलीशा मौजूद है, सरवर मौजूद है, जिन्होंने पसंद की शादी की है और पसंद की शादी के बाद अपना घर बार छोड़ के एक मामूली सा जो है वो झुग्गी में रहना शुरू कर दिया है। इनके प्यार का आगाज किस तरह से हुआ है जानते हैं सब इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलीशा कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। अलीशा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि घर बार छोड़ने के बाद अपने अपना वे ऑफ लाइफ जो है वो अभी तक चेंज नहीं किया? क्योंकि मुझे इन्होंने कहा आपने चेंज नहीं होना, आपने ऐसे ही, मैंने आपको पसंद किया है तो उन्होंने मुझे कहा आपने चेंज नहीं होना, आपने ऐसे ही रहना है। मतलब जैसे पहले आपकी ड्रेसिंग थी आप उसी तरह से भी रहो, चेंज कुछ नहीं करना? जी, इन्होंने कहा आपने चेंज नहीं होना क्योंकि हमने एक दूसरे को ऐसे ही पसंद किया, वो भी ऐसे ही है और मैं भी ऐसी हूँ, तो उन्होंने कहा आपने बिल्कुल भी मतलब ड्रेस चेंज नहीं करना। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आंख में टक्का कैसा हुआ था? ये आंख में टक्का ऐसे हुआ था, मतलब गाड़ी चलाते हुए मैं इधर देखती थी तो ये मुझे देखते थे और मैं इनकी तरफ देखती थी तो ये सामने देखना शुरू कर। गाड़ी मतलब आपकी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे? नहीं, मैंने ना उबर मंगवाई थी। अच्छा। तो उधर हमारा जो ना ये पिछली सीट पे बैठी थी? नहीं, ये आगे वाली सीट पे बैठ, फ्रंट सीट पे बैठी? फ्रंट सीट पे अपनी गाड़ी मलकियत समझ के बैठी थी? कुछ ऐसा ही था। मुझे वैसे ही अपनी मेरी गाड़ी है तो इसीलिए जो है ना मुझे आदत थी। तो उस दिन मैं गाड़ी खराब थी तो मैंने कहीं जाना था जल्दी में, तो मैंने उबर मंगवा ली। सही हो गया। तो इसलिए जो है ना मैंने फिर अपनी गाड़ी का ही जो है आपको लगा कि भी नहीं मैंने यहाँ भी आगे ही बैठना है। जी, मैंने तो ड्राइवर साहब सर्वर ने कुछ नहीं कहा कि नहीं मैम आप पीछे बैठे? नहीं, इन्होंने मुझे नहीं कहा, ये तो थे ही शर्मीले से। और इनको वैसे ही मुझे देख कर शर्म सी आ रही थी और शर्मा रहे थे बार बार। अच्छा। तो मैंने कहा आप शर्मा क्यों रहे हैं? कहते बस वैसे ही वो मैं बस इतना बस आगे से स्माइल पास कर देते थे और कुछ भी नहीं। अच्छा ड्राइवर साहब, मुझे ये बताएं कि हर लड़की को आगे बैठने की ऑफर करते हैं? नहीं, तो फिर इनको क्यों की? बस ये खुद बैठ गए थे। ये खुद बैठ गई, मना नहीं किया कि मैम पीछे चली जाएं आप? नहीं, अच्छा, उसके बाद फिर आप लोगों में प्यार कैसे शुरू हुआ? बस इनको हुआ गाड़ी चलाते हुए, बस ये देखती थी। आपको नहीं हुआ? हुआ मुझे भी। आपको भी हुआ? जी। ये उस वक्त ही इतने कम बातें करते थे, मतलब बातें नहीं करनी, जवाब नहीं देना? नहीं, ऐसे ही था, इसलिए तो मुझे ये अच्छे लगे, पसंद आए। ज्यादा बोलने वाला बंदा नहीं चाहिए? हाँ जी, ज्यादा बोलने वाला बंदा नहीं, क्योंकि मैं आपको कहते हैं ज्यादा बोलने वाली बीवियां नहीं चाहिए, आपको भी ज्यादा बोलने वाला बंदा नहीं चाहिए? जी, मुझे ज्यादा बोलने वाले बंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा बोलती थी। आपको ज्यादा बोलने वाली बीवी पसंद है? जी। आपके बोलने की भी कमी पूरी हो जाती है? जी। हाँ? जी। अच्छा। क्योंकि मैं अच्छा बोलती हूँ बुरा नहीं बोलती। ये बुरा बोलती है? नहीं, ये भी अच्छा बोलते हैं, मतलब जो औरतें ज्यादा बुरा बोलती हैं ना वो औरतें पसंद नहीं होती हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ, अच्छा बोलती हूँ। उसके बाद नंबर एक्सचेंज हुए, मैसेजेस गए, क्या हुआ फिर? आप मैसेजेस करते थे? कोई प्यार भरा मैसेज, कोई गुड मॉर्निंग का कर दिया, कोई गुड नाइट का कर दिया? तो वॉइस मैसेज पे ही बात होती थी। मैसेज नहीं आते थे? नहीं, वॉइस मैसेज पे क्या कहते थे? जानू मानू कहते थे? बस इसी तरह की बातें जानू कह दिया हुआ। इन्होंने आगे से कोई थप्पड़ वाला नहीं इमोजी भेजा? नहीं। आपने कभी भेजा? नहीं, क्योंकि मुझे ये पहले ये अच्छे लगने लगे थे। मैंने कहा ऐसे ही इंसान होना चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में जो है ना मुझे ये जो लड़कों पे ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और मम्मी डैडी लड़के जो होते हैं ये तो बिल्कुल भी टाइम पास करते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आजकल ये ना देखा जाए कि लड़का क्या करता है, काम को मत देखे, छोटा बड़ा अखलाक देखें और ये देखें वो आपकी इज्जत कितनी करता है। तो ये पहली नजर में, पहली मुलाकात में ये चीज आपको डिफाइन हो गई थी? जी, मुझे बिल्कुल पता चल गया था कि ये चीज है, ये मेरी इज्जत कर सकते हैं, ये हाँ जी कर सकते हैं। उसके बाद कितना अरसा जो है वो मैसेजेस कॉल वगैरह चली हैं आप लोगों की? इतना ज्यादा अरसा नहीं चला,
क्योंकि ज्यादा बीच में अरसा हो जाए ना तो फिर काम खराब हो जाता है। कभी मैसेजेस कॉल पे आप लोगों की लड़ाई हुई है? कभी हुआ कि तुमने टाइम ना दिया और टाइम जब गाड़ी चला रहे हो, उबर चला रहे हो, पैसेंजर लेके गए हो और अलीशा को टाइम नहीं दिया, अलीशा का नहीं कहाँ पे हो, शक कर रही हो? नहीं, लड़ाई कभी नहीं हुई। क्यों? इतनी शरीफ बीवी मिली है। बस जब काम पर होता हूँ तो कोई कॉल नहीं आती, अलीशा की भी नहीं है? उनसे फारग होकर फिर बात कर। अच्छा, ये चीज पे कॉम्प्रोमाइज है कि ठीक है काम पे हो तो कोई कॉल नहीं करनी? जाहिर सी बात है, काम करेंगे तो हम खाएंगे, घर से तो पहले निकालेंगे। निकालेंगे, इस बात पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे? इस बात पे कॉम्प्रोमाइज करूंगी, जाहिर सी बात है, हम अब वो कमाएंगे तो हम खाएंगे। अगर कोई नहीं पसंद आ गई काम पे, आपसे राब्ता टूटा गया तो? मुझे नहीं लगता। कभी और पसंद आएगी कोई? नहीं, बस एक ही है। एक ने घर से निकलवा दिया और का पता नहीं क्या होना है। कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। जी, हम बना लेंगे अपना घर। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी शादी के बाद जो है जैसा सोचा था वैसे ही निकला या कुछ चेंज हो गया है? नहीं, वैसे के वैसे ही हैं ये, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। और बाकी जो भी मैं कुछ खाना वाना कौन बनाता है? मैं बना लेती हूँ, खाना भी थोड़ा। पता नहीं है, नमक मिर्च तेज करती है? हाँ, कभी कभी हो जाती है। हमारे गुस्सा आता है? आता है पर प्यार है ना, इसलिए बर्दाश्त कर जाता नमक मिर्च तेज कर देती है। जी। अच्छा, तो नाश्ता वाश्ता कौन बनाता है? सुबह उठती है जब इन्होंने काम पे जाना होता है तो क्या कहते हैं, अलीशा नाश्ता बना के दो? नहीं, सुबह का नाश्ता ये बनाते हैं क्योंकि इन्होंने मुझे कहा सुबह का नाश्ता मैं बनाऊंगा। बाकी उसके बाद जो है ना, उसको डर है कि मैं अगर खाली पेट चला गया अलीशा उठेगी नहीं और मैं ऊपर पे नहीं जा सकूंगा। जी, यही बात है। यही बात है। कभी ऐसा हुआ कि जले हुए पराठे या टोस्ट ला के दिया हो? नहीं। वो कह रही है लाती आपने हूँ कभी कि वो मेरे कभी जली हुई चपाती दी हो इसको? अक्सर हो जाता है, ऐसे ऊंच नीच हो जाती है, नमक भी तेज हो जाता है, तो लेकिन ये है कि मिर्चें भी हो जाती हैं, तो लेकिन खा लेते हैं चुप करके। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये आपने, उठा के प्लेट पटक के नहीं मारी है? कभी भी नहीं। और मुझे यही जो है ना चीज अच्छी लगती है कि वो फिर समझा देते हैं कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है। ऐसे नहीं ऐसे है। हाँ जी। घर वालों की याद आती है कि यार घर वाले कहाँ हैं और लाइफस्टाइल नहीं रहा वो वाला? जाहिर सी बात है, याद तो आती है घर वालों की, लेकिन ये है कि क्या कर सकते हैं, कुछ समझना चाहिए ऐसे माँ बाप को कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा है और आप किसी अच्छे लड़के मतलब रिच लड़के से ही शादी करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो लेकिन ये उससे करें जो आपकी इज्जत करता, कदर करता है। और ज़रूरी नहीं है, क्या पता अल्लाह ताला इनको इतना बना दे कि हमारे किसी चीज़ की कमी ना रहे। अलीशा डिमांड करती है, ख्वाहिशें करती है? बस छोटी छोटी करती है। छोटी छोटी, अपने साइज जितनी नहीं करती? नहीं। अच्छा, क्या छोटी छोटी ख्वाहिशें करती है? बर्गर हो गया, शवारमा हो गया। तो ये खिला खिला के तो ये हाल कर दिया है इसका। हैं? कोई बात नहीं है। सुबह वॉक करवाते हैं। सुबह वॉक कराती हो? चलिए, अच्छी बात है। प्यार से क्या बुलाते हो? निशु। निशु। और आप क्या बुलाती हो? रसगुल्ला, मिठाई। कहाँ से लगता है? कहाँ से लगता है रसगुल्ला? प्यार जो करना है तो फिर प्यार से बुलाना ही है। रसगुल्ला वैसे तुम पे लगता है यार, इतने कहा करो। और आप निशु ही? जी। ये इसी तरह की अनरोमांटिक है? हाँ, ये ऐसे ही है। कभी अगर मतलब मौसम अच्छा है, रोमांस का मूड हो रहा है तो ये तो बेचारे कुछ भी नहीं, आपको बात करेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे? अच्छी बात है ना, नहीं कुछ कहेंगे तो। अच्छा, कितना खर्चा कराती है महीने का? जो सैलरी होती है बस वो ही पूरी होती है। सारी उड़ा देती है? जी। बर्गर शवारमे में उड़ा देती है, इसलिए तो तुमने उस बेचारी को क्या हाल उसका बना दिया, गोलगप्पा बना दिया है। वो इतने प्यार से लेके आते हैं तो फिर मुझे इनकार नहीं होता? इनकार नहीं होता। मतलब तुम पेट में फ्रीज कर लेती हो और कोई जगह नहीं मिलती? नहीं, जगह नहीं मिलती, लेकिन सुबह दौड़ाते भी तो है मुझे नाश्ता करवा के। नाश्ता करा के दौड़ लगाती हो? हाँ, कहते नाश्ता कर लो ताकि वो हजम हो जाए, शाम को खाना इकट्ठे खाएंगे। और अगर इस दौरान दोपहर में कहीं ना कहीं भूख लग जाए तो? नहीं, मैं नहीं खाती, इनके साथ ही खाना खाती हूँ। अच्छा, खाना तो आप लोग साथ में खाते हो, कभी अपनी मर्जी से कुछ चीज लेके आए कि आज अलीशा के लिए मैं ये ले जाऊं? जी, मेरे लिए डेली गजरे आते हैं। मतलब 100 रुपया 200 रुपया डेली जाया होता है? डेली का जाया होता है, ये लेकर आते हैं। मैं ना भी कहूँ तो ये इन्होंने लेकर आने ही होते हैं मेरे लिए गजरे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि भूल गए हो, गजरे ना लेके आए हो और आके कोई बहाना लगा दिया हो? नहीं, हमारे घर के पास ही एक इशारा है, उधर एक लड़की खड़ी होती है। अच्छा, उसने पहचान लिया तुम्हें कि इसको मैंने गजरे दे के भेजना है? वो नहीं भी लेने हो तो वो सामने कर देती है, फिर दिल करता नहीं अलीशा के लिए? फिर लेकर जाता हूँ। मतलब बेड़ा गर्क रोक के रोज के पैसों में। अच्छा अलीशा, क्या कहोगी अपने रसगुल्ले को जो कि किसी एंगल से नहीं लगता? वो आपको नहीं लगता मेरी नजर से देखे? अल्लाह में आप लोगों को सलामत रखे और इसी रसगुल्ले के साथ ही रखे।
मैं बस इनको यही कहना चाहती हूँ ये ऐसे ही रहें ताकि मैं इनकी हमेशा तारीफ ही करती रहूँ। जी नाज़रीन, आपने ये लव स्टोरी का एक न्यू ट्रायंगल जो है वो देखा, उनकी कहानी सुनी, मुझे बहुत मजा आया। अपनी जो है एंजॉयमेंट अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। किसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।